जय हिंद दोस्तों। हम आप लोग को एसएससी की जो न्यू वैकेंसी आई है उसका रजिस्ट्रेशन से लेकर सारा प्रोसेस आप लोग को बताने वाले हैं कि कैसे आपको करना है, कैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। क्योंकि अगर आप सही से पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरेंगे तो आप ज्वाइनिंग के बाद मतलब आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तभी आप वहाँ से आउट हो जाएंगे। कैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, कैसे सब कुछ डालना है, बातचीत डालेंगे, कैसे क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे चेक करना है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम अपने वेबसाइट पर चलते हैं, sarkariresult.com पर। फिर वहाँ पर हम पहुँचेंगे, फिर जो पहले फर्स्ट लिंक होगी तो उस पर क्लिक करेंगे हम। फिर जो न्यू वैकेंसी आई है, कौन सी आई है, एसएससी फेज 13 ऑनलाइन अप्लाई। तो सबसे पहले हम उस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक किए, नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और क्या करना है आपको, जो डाउनलोड नोटिफिकेशन का जो लिंक है उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि जो भी हमें वैकेंसी या भरना है उसका पोस्ट कोड क्या है, और उसको चेक करेंगे कैसे, इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या क्या एक्सपीरियंस है। क्योंकि आप जब भरते हो तो एक ऑप्शन आता है, कौन सा, कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस या नॉट एप्लीकेबल, कि आप इसके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो चलिए, जैसे हमें एमटीएस का एक कैंडिडेट का भरना है तो मैं नॉर्थ ईस्ट रीजन से भरना चाहता है वो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट रीजन। स्क्रॉल करते हुए आना है, या चलिए हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये तो सेंट्रल रीजन हो गया। जैसे उनका भरना है एमटीएस का, वो कह रहे थे कि 17 पोस्ट थी उसमें। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन चेक करिए, ये यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये मैट्रिकुलेशन मांगा है, 17 पोस्टें हैं। तो आप क्या कर लेना, सबसे पहले जिसको आपको भरना है कोई फॉर्म, तो उसका आपका जो है पोस्ट कोड है कौन सा है, ये देखिए 1NE10925, इसको आपको लिख लेना है। फिर आपको चेक करना है, जैसे मैंने इसको करना है, इसको इसी पर मैंने लिख लिया है। अब मैं चलता हूँ वेबसाइट की ओर फिर से आगे। चलिए, यहाँ पर आपको फिर से एडिट करना है। फिर से आपको वेबसाइट पर आना है। फिर आपको आपने कोड लिख लिया होगा हमारे ख्याल से, नहीं, जैसे मैंने उसका क्या था NER10925। तो चलो हम चेक करते हैं, क्योंकि आप सही से जब आप चेक कर लेंगे, उसको सही से भरेंगे, तभी आपका अच्छे से हो पाएगा। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस गलत भर देने की वजह से वहाँ से आउट हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट के साथ पहले से हुआ है, जो सेलेक्ट हुए हैं और वापस भी आए हैं, क्योंकि वो उन्होंने प्रेफरेंस अच्छे से नहीं भरा था। तो हम देखते हैं पहले कहाँ पर आना है, उसको आपने पोस्ट कोड नोट कर लिया होगा। तो आपको यहाँ पर देखो एक ऑप्शन होगा रीजन पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। हम चेक कर लेते हैं यहाँ से कि क्या उसके लिए एलिजिबल हैं हम कि नहीं हैं। चलिए, ओपन हो रही है। तो ये आपको जो दिख रहा है पोस्ट ब्यूरर ये कहना है पोस्ट डिटेल। तो आपको क्या करना है, जैसे मुझे कहाँ ये कौन सा चल रहा है, पोस्ट सिलेक्शन पोस्ट 13/2025। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये मैंने क्लिक कर लिया, क्योंकि यही है इस ईयर में, इसी पर क्लिक करेंगे। अब मुझे किस से भरना था, नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो मैं नॉर्थ ईस्ट रीजन पर करूँगा। ठीक, फिर यहाँ पर सर्च करेंगे। चलिए, सर्च कर लिए। फिर आपको जो आपको पोस्ट कोड आपने नोट किया होगा अपनी कॉपी में, तो उसमें आपको यहाँ पर सर्च कर लेना होगा। जैसे मैंने क्या था, मैंने कौन नोट किया था, NE10925। तो यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए ये। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट का मिलेगा, यहाँ पर ये कोने में सबसे आपके राइट साइड, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ये क्लिक करिए हम। अब देखिए पूरा ब्यौरा दिखा रहा है आपको कि पोस्ट डिटेल क्या है, पोस्ट कोड क्या है। जैसे इसमें दे रहा पोस्ट नेम क्या है, एमटीएस है, इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पर आपका होगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। फिर जॉब रिक्वायरमेंट्स, जो भी क्या क्या मांग है, क्या क्या काम करना पड़ेगा, एजुकेशनल डिटेल्स, डिपार्टमेंट डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, कैटेगरी वाइज वैकेंसी। देखिए ओबीसी में कितना दिखा रही है, इसमें 17, तो ओबीसी कैंडिडेट हैं। तो सबसे पहले आप चेक कर लेना कि आपकी कोई भी आप बनना तो पोस्ट कोड डालकर आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। तो चलिए हम यहाँ से एडिट करते हैं। अब आपको दिखाते हैं क्या किससे क्या बनना है आगे चलकर। तो चलिए, हमने पोस्ट कोड देख लिया कि हाँ इसके लिए क्या मांगा, 10th मांगा था, या क्या मांगा था, ITI उसके इक्विवेलेंट जो भी आपके पास वो हो। तो चलिए हम लोग इन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हमने क्लिक किया, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ एक कैंडिडेट का, आपको दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करना है। थोड़ी देर वेट कीजिएगा यहाँ पर।
तो आपको हमारे ख्याल से आपको पता चल गया हो कैसे मुझे अपना एलिजिबिलिटी चेक करना है, क्योंकि अगर आप सही से नहीं करेंगे तो आगे चलकर आपको दिक्कत होगी, तो दिक्कत का सामना ना करना पड़े इसलिए थोड़ा वेट कीजिए। वेबसाइट स्लो चल रही है, कुछ दिक्कत है। थोड़ा वेट कीजिए भाई, दिखा रहा हूँ मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। वेबसाइट की प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ है प्रॉब्लम वेबसाइट की होगी। मैं यहाँ से भरता हूँ L3KPW। चलिए लॉगिन पर क्लिक कीजिए। हाँ, मैंने लॉगिन पर क्लिक कर दिया है। अब मेरा होम पेज खुलेगा। तो होम पेज पर आएंगे तो आपको कहाँ पर जो लाइव परीक्षाएँ हैं, लाइव एग्जामिनेशन है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो मैंने लाइव एग्जामिनेशन से क्लिक कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पर दिखा रहा ना सिलेक्शन पोस्ट फेज 13, इसके लिए आपको नीचे वाले पर इस पर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक कर दिए, खुला है। चलिए देखिए भाई, इनका देखो, ये इनका भरा हुआ है पहले से नहीं, इन्होंने कैसे भर, देखो जन तीसरी सब इन्होंने सब कुछ कर डाला है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते रहना है, आपको आपका डिटेल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपके देखिए कह रहा कि आप एक सर्विस मैन है क्या, रिटायर हैं, तो आपको अगर नहीं है तो नो, अगर है तो आप कर देना, ठीक है। कि आप गवर्नमेंट जॉब करें, सेकंड ऑप्शन भी जो है दिखा रहा है, तो उस पर अगर है तो आप रेस करेंगे, तो नहीं। अगर भाई आप कहाँ करेंगे, अगर आपका इससे हम लोग बेरोजगार है ही हैं, कहाँ हम लोग के अगर सर्विस होता है तो हम टेस्ट पर थोड़ी फॉर्म भरते, तो क्या करना आपको यहाँ पर नो करना होगा। फिर आगे चलेंगे, सक्सेस क्या हो गया हमारा। फिर आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर आपको पहला नंबर पर सिटी, इन्होंने क्या ना पहला सिटी लखनऊ चुना, कानपुर चुना, गोरखपुर चुना है, ठीक है। जो भी आपको सिटी होगी उसको प्रेफरेंस आप देंगे पहले नंबर पर। फिर आगे चलिए, यहाँ पर सक्सेस हो गया। फिर यहाँ पर ये रीजन, यहीं पर आपको मेन काम है रीजन। जैसे क्या रीजन था, मैंने नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन यहाँ पर क्लिक किया। यहीं पर मैंने यहीं पर आपको ध्यान देना है, वरना आपको यहीं से आपका रॉन्ग होगा। अगर आज अच्छे से आपने चेक नहीं किया, कहीं आपने गलत मतलब पोस्ट चूज कर लिया, उसके लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, तो अब दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या 10925 था। देखिए यहाँ पर मैं क्लिक किया तो यहाँ पर दिखा रहा है MTS पोस्ट है, नॉन टेक्निकल है, क्या मांगा है, 10th मांगा है। फिर देखिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अब में आपको 10th ही बनना, क्योंकि 10th के लेवल पर ही वैकेंसी है, तो हम 10th ही बनेंगे। फिर क्या कह रहा है कि आई हैव रीड दी अब पोस्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट एनी और फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड विल बी मस्ट कैंसिलेशन। मतलब कह रहा है कि अगर ने आपने कुछ गलत आपने डाल दिया तो आपका जो फार्म है रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देना, आपको टिक कर लेना होगा, क्योंकि आपके लिए क्या करता है ये पहले से ही आपसे ये पूछ लेता है। फिर कह रहा है डू यू हैव पोसेसेस, कह रहा है कि डू यू पोसेसेस रिक्वायर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। तो क्या करेंगे, हाँ, क्योंकि आप क्यों करें, आप इसके लिए जो आप फॉर्म भरें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन है ना 10th की, तो आपको करना एस करना होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि यहीं पर मैं डू यू पोसेसेस रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट, क्या आपके लिए इस पास एक्सपीरियंस है। अगर कोई भी वैकेंसी आप फिल करेंगे, अगर उसमें एक्सपीरियंस मांगा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस तो आप एस करेंगे, तब तो आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। उसमें दिया होगा, आप जब जाएंगे वहाँ पर चेक करेंगे पोस्ट कोड डालकर, जैसे मैंने पिछला आपको दिखाया है। तो यहीं पर मेन चीज़ है क्या मांगा क्या नहीं मांगा। अगर मैंने MTS मांगा तो उसमें नहीं, कोई भी क्या नाम एक्सपीरियंस नहीं मांगा था, उसमें क्या था, कुछ भी एप्लीकेबल नहीं था। तो इसलिए मैं क्या किया, इसमें क्या करूँगा, यस नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मांगा नहीं। अगर आपने कोई वैकेंसी भरी है 10th या 12th या क्या नाम ग्रेजुएशन लेवल की, इसमें एक्सपीरियंस मांगा, तो आपने गलती से कह दिया कि नहीं, तो भर ही नहीं जाएगा, और नॉट एप्लीकेबल कर दिया तो आपका रॉन्ग ही हो जाएगा। तो जो मांगा है आपको चेक करके उस हिसाब से करना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, नॉट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उसमें MTS में आपने देखा था कुछ भी नहीं मांगा था। आप बैक करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसमें कोई भी एप्लीकेबल नहीं मांगा था। आप अनपोस्ट भरेंगे तो उसमें दिखाई देगा कि हाँ ये एप्लीकेबल है, तो उसके लिए आपको यस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि वेदर सीकिंग एजुकेशन, क्या आपको आयु में छूट चाहिए, तो मुझे तो नहीं चाहिए अभी, तो मैं नो पर करूँगा। तो क्या करना है, आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ कह रहा कि देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पोस्ट अप्लाई रिपोर्ट, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पोस्ट। उन्होंने क्या कर रखा, पहले से अप्लाई कर रखा। तो ठीक है भैया, अब इतना तक हो गया है, आपको ऐसे यहाँ मेन चीज़ यहीं तक था कि आपको कैसे प्रेफरेंस भरना है। तो आप फिर मैं आपको बार बार रिवीजन करा रहा हूँ कि आपको पहले पोस्ट जो आप भरे हैं उसके लिए आपको अपने क्राइटेरिया चेक कर लेंगे कैसे, जैसे मैं पिछले बताया था। आप पोस्ट कोड नोट कीजिएगा आप एक पन्ने पर, उसके बाद आप आगे आएंगे, वहाँ पर मैंने दिखाया था कि नॉर्थ ईस्ट रीजन चूज करना है, पोस्ट कोड चूज करना है, आपको दिखाएगा पूरा ब्यौरा, ठीक है। तो आप वहाँ पर उसको प्रेफरेंस करना है, क्योंकि यही मेन चीज़ है यहाँ पर। यही कह रहा है, डू है कह रहा कि यहाँ पर जो मैं एप्लीकेबल वाली पर, डू यू पोसेसेस रिक्वायर एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट, अगर इसमें मांगा होता अगर तो आपको ऐसा करना ही पड़ता।
अगर आप नो कर देते तो आप भर ही नहीं पाते, और नॉट एप्लीकेबल कर देते तो उसमें एप्लीकेबल मांगा हो तो आपको यस करना ही पड़ेगा, और नॉट एप्लीकेबल कर देंगे तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं तक हम करते हैं। जय हिंद।